अस्सलाम वालेकुम मॉमीज़, कैसी हैं आप लोग। आज का जो सवाल है वो ये है कि दौरान हमल कब्ज़ से किस तरह बचना है। बहुत सारी जो हामला ख़वातीन होती हैं उन्हें कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, तो वो बहुत परेशान होती हैं और कब्ज़ होने का जो रीज़न होता है वो कॉजेज़ ढूंढती हैं कि क्या वजह उनको कॉन्स्टिपेशन हो गया है। क्योंकि कॉन्स्टिपेशन के बाद जो सबसे बुरा मरहला आता है ना, वो है पाइल्स का, जो प्रेगनेंसी पाइल्स कहलाता है। तो आपको ख़ुराक में क्या खाना है, किस तरह से एहतियात करनी है और कॉन्स्टिपेशन के हवाले से जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हो जाता है उसकी क्या टिप्स हैं, तो इस हवाले से आज की ये वीडियो है। मैं हूँ होम्योपैथिक डॉक्टर हिरा कोमल और प्रेगनेंसी इशूज़ के हवाले से गाइड कर रही होती हूँ। टॉपिक की तरफ आते हैं। सवाल यह है कि दौरान हमल कब्ज़ क्यों हो जाता है। बहुत सारी जो हामला ख़वातीन होती हैं, ख़ास तौर से जो पानी का इंटेक कम करती हैं, उन्हें दौरान हमल कब्ज़ हो जाता है। जिनका बावल मूवमेंट स्लो होता है उन्हें कब्ज़ हो जाता है। जिन्हें ऑलरेडी कब्ज़ रहता हो, प्रेगनेंसी से पहले भी अगर आपको कॉन्स्टिपेशन रहता हो, तो इसका मतलब कि आपकी जो बावल मूवमेंट है वो कम है, स्लो डाउन है। फ़ाइबर का इंटेक जो कम करती हूँ, यानी कि ख़ुराक में जो भूसी होती है, फ़ाइबर रिच डाइट होती है, वो नहीं लेती, तो ऐसी माँओं को भी कब्ज़ हो जाता है दौरान हमल। और अगर हम स्पेसिफ़िक रीज़न की बात करें तो हमल के दौरान एक हार्मोन होता है जो औरतों की बॉडी के अंदर बढ़ जाता है। उस हार्मोन का नाम है प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन नाम के हार्मोन के बढ़ने की वजह से जो बावल मूवमेंट होती है वो कम हो जाती है और जो आंतों की हरकत है वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से कब्ज़ हो जाता है, जिसे हम प्रेगनेंसी पाइल्स कहते हैं। वो ख़वातीन जो आम तौर से कब्ज़ का शिकार नहीं होती, उन्हें भी दौरान हमल कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। तो ये उस हार्मोन के बढ़ने की वजह से होता है। तो अब आपको क्या करना है, और भी मज़ीद रीज़न्स हैं इसके, जैसे जब आप आयरन के सप्लीमेंट्स लेती हैं। हर औरत को आयरन के सप्लीमेंट्स डॉक्टर नहीं देती, लेकिन अगर आपको डॉक्टर ने आयरन के सप्लीमेंट्स दिए हैं जो यूजुअली आपके चौथे, पाँचवें, छठे महीने दिए जाते हैं, 3 महीने से पहले तो वो भी नहीं दिए जाते। तो अगर आपकी डॉक्टर आपको आयरन के सप्लीमेंट देती हैं, आप में खून की कमी है, तो ऐसी माँओं को भी दौरान हमल कब्ज़ हो जाता है। क्योंकि आयरन अपने आप में भी कब्ज़ पैदा करने की उसके अंदर टेंडेंसी होती है, ऑल्दो कि वो ब्लड सेल्स को बढ़ा देता है। जिन माँओं को खून की कमी है उनके अंदर खून की कमी को पूरा करता है, लेकिन ये फिर साथ में कब्ज़ भी पैदा करता है। तो आयरन के सप्लीमेंट के साथ डॉक्टर आपको कोई ऐसी टैबलेट या मल्टीविटामिन देगी जिससे आपको कब्ज़ ना हो। तो ये भी रीज़न है। और पानी का इंटेक जो लड़कियां कम करती हैं, जिन्हें प्यास नहीं लगती, जो ज़्यादा खाना पीना नहीं करती, या जो फ्रूट्स का इस्तेमाल नहीं करती और तले हुए खाने खाती हैं, या वो बर्गर और पास्तास, पेस्ट्री, इस तरह की चीज़ें खाती हैं, तो उन ख़वातीन को भी कब्ज़ हो जाता है। तो अगर हम ओवरऑल मिलाकर बात करें तो कब्ज़ दौरान हमल उन लोगों को होता है जो पानी का इंटेक कम करते हैं, जो फ्रूट्स का इस्तेमाल नहीं करते, सब्ज़ियाँ नहीं खाते, जो आयरन सप्लीमेंट ले रही होती हैं, उस दौरान उन्हें कब्ज़ हो जाता है। और प्रेगनेंसी हार्मोन के बढ़ने की वजह से भी हो जाता है। और इसका जो आखिरी जो लास्ट ट्राइमेस्टर है या सेकंड ट्राइमेस्टर है, इसमें कब्ज़ होने ये तो बहुत यूजुअल है। और कुछ औरतों को कब्ज़ की वजह से पाइल्स भी हो सकते हैं, लेकिन ये जब होते हैं जब आप कॉन्स्टिपेशन को प्रॉपर तरीके से ट्रीट ना करें। जब बच्चे का वज़न बढ़ता है तो वो पूरे आपके जो पूरा यूट्रस है, एब्डोमेन है, पेट के अंदर हर ऑर्गन की तरफ बच्चा अपनी जगह ले रहा होता है, जिसकी वजह से हर ऑर्गन पे प्रेशर पड़ता है। कुछ ख़वातीन को मुंह में खट्टा पानी आता है, वो इस वजह से कि ऊपर जो मैदा है, मैदे पे दबाव पड़ता है तो वो सिकुड़ जाता है। तो मैदे के अंदर जो पानी होता है वो ऊपर सांस की नाली की तरफ, जो खाने की नाली है, वहाँ की तरफ चढ़ता है, जिसकी वजह से आपको दौरान हमल खट्टा या तेज़ाबी पानी मुंह में आने का मसला हो जाता है। अब यही दबाव अगर नीचे आपके ये जो रेक्टम है इस तरफ पड़ता है, जहाँ पर आपका स्टूल या आपका फीकस होता है, तो उस जगह पर आपको जो है वो प्रेशर की वजह से आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। तो इस वजह से भी आपको, यानी कि जो पूरी बॉडी में ऑर्गन्स हैं वहाँ पे प्रेशर पड़ रहा है, जिसकी वजह से आपको डिफरेंट तरह के प्रॉब्लम्स देखने को मिलते हैं। अब आपको क्या चाहिए, आपको ख़ुराक में ऐसी ग़िज़ा का इस्तेमाल करना है जो आपको कब्ज़ ना होने दे, जो आपके स्टूल को सॉफ्ट रखे और आपको जो है वो प्रॉपर तरीके से सूखी, अगर आप ग़िज़ाएँ खाएंगी तो सूखी ग़िज़ाओं से वैसे ही, और नॉर्मल लोगों को भी कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, तो आपको सॉफ्ट ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करना है। ऐसी ग़िज़ा का इस्तेमाल करना है जिसके अंदर फ़ाइबर अच्छी अमाउंट में मौजूद हो। जैसे सूजी का हलवा है, बहुत सॉफ्ट होता है, आप वो ज़रूर नाश्ते में इस्तेमाल करें। दलिया है, उसका इस्तेमाल करें आप नाश्ते में, क्योंकि इन दोनों के अंदर फ़ाइबर बहुत अच्छी अमाउंट में मौजूद होता है। इसके अलावा पूरे दिन आप खाने में जो फ्रूट्स हैं, सलाद है, कच्ची सब्ज़ियां हैं, उसका इस्तेमाल करें, तो ये सारी चीज़ें फ़ाइबर रिच होती हैं। एक ख़ास चीज़ है वो है खुबानी, ड्राइड प्लम।
तो अगर इसका इस्तेमाल आप करती हैं तो प्रेगनेंसी में जो कॉन्स्टिपेशन हो जाता है तो उससे आपको बचाती है। उसके अलावा जो कॉर्न्स होते हैं, भुट्टे होते हैं, वो आप इस्तेमाल कर सकती हैं। वो भी कब्ज़ कुशा होते हैं, कब्ज़ को तोड़ने वाले होते हैं। पूरा दिन आप 3 से 4 लीटर भी पानी पी सकती हैं। ये बहुत ज़्यादा हो जाता है, लेकिन वो लड़कियों के लिए जो बहुत ही कम पानी पीती हैं या जो बहुत दुबली पतली हैं या जिन्हें कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम रहता है, उनके लिए कम से कम 3 लीटर पानी पीना नॉर्मल होता है। अदरवाइज़ आप 2 लीटर पानी या 1.5 लीटर पानी में भी आप गुजारा कर सकती हैं। लेकिन अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है तो आप पानी का इस्तेमाल करें। पानी इसको आप ऐसे भी कर लें कि जूसेस की फॉर्म में भी ले सकती हैं। दूध ले लीजिए और ताज़ा बने हुए जूसेस का इस्तेमाल कीजिए, घर में बने हुए। तो ये सारी चीज़ें आपके कब्ज़ को तोड़ने में मदद करेंगी। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिए, आप कोशिश करें कि फ़्रूट्स को या सलाद को आप काट कर खा लीजिए और फ्रूट्स को रॉ इस्तेमाल करें। रॉ का मतलब है उसका जूस ना बनाएं, क्योंकि जूस जो होता है अगर आप उसको पल्प के बगैर इस्तेमाल करेंगी तो पल्प ही तो वो असल चीज़ है जो आपको कॉन्स्टिपेशन आपका ख़त्म करेगा। कुछ लड़कियां क्या करती हैं, उसको छान के स्ट्रेन करके इस्तेमाल करती हैं। कोई भी जूस बनाए तो उसका जो गूदा होता है, अगर हम नॉर्मली ज़बान में बात करें तो जो गूदा होता है ना, वो असल चीज़ है आपके कब्ज़ को तोड़ने के लिए और आपके जिस्म में जो वो फ़ाइबर रिच होता है। तो जिस्म में जब फ़ाइबर नहीं जाएगा तो जूस जो बचा छानने के बाद वो सिर्फ़ और सिर्फ मीठा है, उसमें से मिठास रह जाती है। जितने भी उसके न्यूट्रिशन रिच उसके जो कंपाउंड्स होते हैं वो सारे उसके पल्प में होते हैं। तो या तो आप जूस इस्तेमाल बनाती हैं, जूस पीती हैं, तो आप उसको पल्प के साथ इस्तेमाल करें। अदरवाइज़ आप उसको छान के इस्तेमाल न करें तो फिर उसका सारा फ़ाइबर ख़त्म हो जाता है। इसके अलावा आप ये चीज़ अपनी डॉक्टर के साथ ज़रूर कंसल्ट कीजिए, क्योंकि जब आप कब्ज़ का ट्रीटमेंट नहीं करती तो फिर आपको प्रेगनेंसी पाइल्स हो जाते हैं, जो बड़ी तकलीफ़दा कंडीशन। एक दवा होती है वो बहुत सेफ़ मानी जाती है प्रेगनेंसी में, डुफालैक नाम की एक दवा होती है, तो वो भी आप डॉक्टर से मंगा कर ले सकती हैं। ये बिल्कुल सेफ़ होती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, लेकिन फिर भी आप अपनी डॉक्टर से कंसल्ट कर लीजिए। यूजुअली ये प्रेगनेंसी में ही दी जाती है, डुफालैक नाम की होती है, लेकिन आप ज़रूर अपनी डॉक्टर से कंसल्ट कीजिएगा। दूसरी चीज़ हम बात करते हैं कि आपको क्या चीज़ों से अवॉइड करना है। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है तो आपको सबसे पहले जो सफ़ेद शक्कर होती है, सफ़ेद चावल होते हैं, वाइट ब्रेड होती है जैसे डबल रोटी है, या सफ़ेद आटे की जो रोटी होती है उससे अवॉइड करना है, क्योंकि ये कब्ज़ को मज़ीद कॉम्प्लिकेटेड कर देती हैं। इसके अलावा जो आप प्रोसेस्ड फूड खाती हैं, यानी बाहर के खाने या फ्रीज़र में रखे हुए जो पैक्ड आइटम्स होते हैं, रेडी टू ईट आइटम्स होते हैं, या जो डब्बे के खाने होते हैं, जैसे बहुत सारी ख़वातीन क्या करती हैं कि जब प्रेगनेंसी होती है तो थोड़ी सी लेथार्जिक हो जाती हैं और वो पैकेट के पराठे मंगा लेती हैं। इसी तरह पैकेट आइटम्स होते हैं, जो फ्रोज़न आइटम्स होते हैं, जो हम फ्रीज़ कर देते हैं, जैसे नगेट्स हो गए, या इसी तरह के नौइयत के और भी आइटम्स होते हैं, तो ये कब्ज़ को करने में बहुत एक अहम किरदार अदा करते हैं। तो कोशिश करें कि आप घर का बना हुआ सालन खाइए, क्योंकि इनको जब फ्रीज़ करने के लिए जो केमिकल इस्तेमाल होता है वो भी पेट की अंदर जो उसका नॉर्मल एटमॉस्फेयर है या माइक्रोबायोम्स होते हैं पेट के अंदर, उन सबको ख़त्म कर देता है। तो डब्बे के फ्रोज़न आइटम्स का इस्तेमाल ना करें। बाहर के जो बर्गर है या सूखे खाने होते हैं उसका भी इस्तेमाल आप ना करें। जो पास्ता होता है, स्पैगेटी होता है, ये सारी चीज़ें कब्ज़ करती हैं। आपको ये सारी चीज़ों से अवॉइड करना है। अपना और अपने बेबी का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।